भारतीय फौज अपने ही सीनियर ऑफिसर्स को धोखा देने लगी। झूठ, जाली मुकाबले और मावराई अदालत कत्ल हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुके हैं। इस्मतदरी, बेगुनाह शहरियों का कत्ल, खुदकुशियों और गलवान से पसपाई ने हिंदुस्तानी फौज को ओछे हथकंडों के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हिंदुस्तानी एजेंसीज का मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाना था। मौका मिलने पर बेखबर स्मगलर को जाली ऑपरेशन पर मार दिया जाना था। इसके बाद उसे ऑपरेशन का रंग देकर जाती तशहीर की जाती और फिर इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप दिया जाता। इस पर मजीद तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें बताएंगे। बताइएगा जावेद। देखें, भारतीय मंसूबा बेनकाब हुआ है। हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय प्लानिंग बेनकाब की है, जिसमें जो है मासूम कश्मीरियों को का कत्लेआम करके पाकिस्तान पे जो है वो इल्ज़ाम थोपा जाना था और मुख्तलिफ स्मगलिंग के नाम पे, असला स्मगलिंग के नाम से और मुख्तलिफ वाक़यात के नाम पर जो है पाकिस्तान को बदनाम किया जाना था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने मुख्तलिफ मरासले जो पकड़े हैं, जिसमें जो है ये इन कार्रवाइयों का जिक्र किया गया है। एक मरासले में CID के फोर्स के एहलकार कमांडिंग ऑफिसर को के गैर जिम्मेदाराना रवैये से मुतल्लिक जो है वो आगाह कर रहा है और मुबैना तौर पर SP बारामूला और 12 जाट रेजिमेंट के दरमियान होने वाले ऑपरेशन की नाकामी की वजह से जो है वो बता रहा है। इस मरासले में ये भी कहा गया है कि कमांडिंग ऑफिसर की छुट्टी जाने की सूरत में जो है वो सेकेंड इन कमांड इस जेली ऑपरेशन पर रजामंद है। इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात का भी जो है वो जिक्र किया गया है इन मरासलों में और जो वाक़यात पकड़े गए हैं इसके मुताबिक 26 फरवरी 2019 को BJP की इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने के लिए जेली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया। इसी तरह 16 जनवरी 2021 को जो है द वायर की रिपोर्ट में जावेद साथ रहेगा। अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, ये हम देख रहे हैं कि भारतीय फौज ने एक तरफ तो खित्ते का अमन दाव पर लगाया हुआ है और आए रोज नए मंसूबे बेनकाब हो रहे हैं। इस तरह से लग रहा है कि शायद भारतीय सरकार अपनी फौज की हरकतों से बाखबर नहीं है। देखें, ये भारतीय जो सरकार है ये अपनी फौज की हरकतें पता है, इनकी मर्जी से हो रहा है। ये बहुत बड़े कनिंग है ये प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ जो 4 का टोला है जिसमें अजीत डोभाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह और ये नरेंद्र मोदी, ये बहुत बड़े टेररिस्ट हैं और ये RRS को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। और इन्हीं के साथ जो रॉ और इनके अंदर मिलिट्री विंग है वो मिलकर ये इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये सारी इसमें हरकत करते हैं। फ्लैग फॉल फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। आपके सामने भी हमने पकड़ा जब पुंछ ये करना चाह रहे थे। अभी तुम्हें 5 जून आ रहा है, कश्मीर डे आ रहा है 5 फरवरी को, उसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ ये है नहाते कश्मीरियों को शहीद करना। और उसके बाद अगर आपने ये देखा हो कि जिस तरीके से ये करते ये हैं कि जब अफगानिस्तान से एक जहाज भर के पाकिस्तानियों का और वेपन एमुनेशन ले गए हुए हैं, फिर ये फॉल्स ऑपरेशन करते हैं, ये इलीगल वो जो एनकाउंटर शो करते हैं, उनके साथ 2-3 लड़कों को उठाते हैं पाकिस्तानी, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके वेपन अपने पुराने पाकिस्तानी साख से ला के रख देते हैं, उनको मारते हैं और फिर शो करते हैं कि पाकिस्तान ने ये भेजे हैं। ये इनका काम है, लेकिन ये एक्सपोज हो चुके हैं। सिर्फ अब हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि इनको अच्छे तरीके एक्सपोज करे, दुनिया को बताए कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, कितना जुल्म ये जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनकी फौज जो है इनमें कितनी खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं क्योंकि उनको अपने कमांडर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है और फिर वो तंग आ जाते हैं, इससे घर करें करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा जावेद बलोच हमसे डिटेल्स शेयर कर रहे थे। दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। वजारत खारिजा सिविल और अस्करी हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द जल्द काबुल और तेहरान भेजेगी। नेशनल एपिक्स कमेटी इजलास में यह फैसला हुआ। एलामिया में कहा गया है कि एपिक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के 7 फरवरी को बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लाहे अमल तय किया जाएगा। दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। वजारत खारिजा सिविल और अस्करी हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द जल्द काबुल और तेहरान भेजेगी। इसी पर मजीद मालूमात क्या है, लिहाज अली हमें बताएंगे। लिहाज बताइएगा, एलामिया में मजीद क्या कहा जा रहा है?
یہ تو اعلامیہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو شریک افراد تھے ان میں سے 2 افراد سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے بنیادی طور پر اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حالیہ جو دہشت گردی کی کارروائی ہے اس میں افغانستان اور ایران کی سرزمین بلوچستان اور پختونخوا اور ملک کی دیگر حصوں میں استعمال ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر ان کے ثبوت ہے. اسی لیے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر افغان حکام اور ایران حکام سے یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا اور اس متعلق 7 فروری کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہاں پر اس نقطے کی حتمی منظوری کے بعد وزارت خارجہ اعلیٰ سطحی کمیٹیاں تشکیل دے گا جو تہران اور کابل میں وہاں کے حکام سے بات کریں گے کہ اپنی سرزمین کو وعدے کے مطابق پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا لحاظ علی. جبکہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا اسلام آباد سے کراچی منتقلی روکنے کے لیے عدالت سے رجوع. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آپ پارا، مری اور کراچی کے مقدمات غیر قانونی قرار دے کر کل عدم قرار دیے جائیں. ادھر مری پولیس شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہے. اہلکار F8 کچہری پہنچ چکے ہیں. مری پولیس شیخ رشید کو راہداری ریمانڈ پر لے جانے کے لیے درخواست دائر کرے گی. اسی پر ابھی تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، محمد اویس سے ہم جانیں گے. اویس بتائے گا مجموعی طور پر سچویشن کیا بن رہی ہے؟ بالکل، سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو اب سے کچھ دیر بعد ہی اسلام آباد کی F8 کچہری میں مقامی عدالت میں عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل کرنے کے بعد ان کو آج پیش کیا جائے گا اور اب تک کی جو تفتیش کی گئی ہے پولیس کی جانب سے اس سے عدالت کو آگاہ کیا جائے گا. ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی جائے گی کیونکہ شیخ رشید پر دیگر صوبوں میں جو مقدمات درج ہیں جس میں مری اور کراچی اور راولپنڈی شامل ہیں، اس کے حوالے سے مری پولیس شیخ رشید کی حوالگی کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے. لیکن گزشتہ رات بھی جب شیخ رشید کی حوالگی کے حوالے سے تھانہ اپارہ کو سے رجوع کیا گیا تھا تو اپارہ کی جانب سے SHO اپارہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ متعلقہ عدالت سے رجوع کریں. اب مری پولیس یہاں پر موجود ہے جو کہ آج راہداری ریمانڈ کی استدعا کرے گی عدالت سے، کیونکہ شیخ رشید کو آج اگر عدالت کی جانب سے جوڈیشل کر دیا جاتا ہے تو فی الفور مری پولیس کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جائے گی کہ مری میں بھی شیخ رشید پر ایک مقدمہ درج ہے اور تفتیش کے لیے ان کو لے جانا ضروری ہے. اس حوالے سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے. گزشتہ رات شیخ رشید کی ان کے وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات بھی کی گئی تھی. اس کے علاوہ شیخ رشید کے وکلا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے جہاں پر ایک درخواست دائر کی گئی جس میں استدعا کی گئی ہے کہ شیخ رشید پر درج ہونے والے مقدمات جو ہیں ان کو خارج کیا جائے، شیخ رشید کو ان مقدمات سے بری کیا جائے کیونکہ کراچی پولیس جو ہے وہ شیخ رشید کو لے جانا چاہتی ہے. اس حوالے سے گزشتہ رات شیخ رشید کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا. اپنے وکلا سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ کراچی پولیس کیونکہ سابق صدر آصف علی زرداری کے ماتحت ہے اور کراچی لے جا کر ان کو جان کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. شکریہ آپ کا محمد اویس. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ شیخ رشید کو حق کی آواز اٹھانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف ہم پر مقدمات کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف مذاکرات کا کہتے ہیں. حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہے. مراد سعید نے کہا حکومت کی ترجیحات امن نہیں مقدمات قائم کرنا ہے. الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ایک طرف آپ ہم پہ مقدمات کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ لبی ڈبی ہو رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. ہم پہ پرچے کرنے سے اکانومی بہتر نہیں ہوگی کہ شاید اس سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. یہ سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہوا، اور اب شیخ رشید صاحب جو کہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ رہی ہے. آپ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں، آپ دیکھیں سٹاک مارکیٹ کیسے اوپر جاتی ہے. ترجیحات امن نہیں ہے، ترجیحات یہ کہ فیصل جاوید کے اوپر مقدمہ کر دو، مراد سعید کے اوپر مقدمہ کر دو. شیخ رشید کو پہلے گرفتار کر دیا اور اب ان کے اوپر مزید کیا کیسز بنانے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. شیخ رشید عوامی ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے. فواد چودھری نے کیا کہا تھا؟ اس نے آئین اور قانون کے اوپر چلنے کا درس دیا. ہمارے امن کو تباہ مت کرو. پی ٹی آئی رہنماؤں کا گرفتاری پر رونا دھونا نواز شریف کے نشانے پر آ گیا. کہتے ہیں عمران خان نے رولانے کی بات پتہ نہیں اب ہمارے لیے ہی کہی یا پھر اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہی. سینیٹر مشاہد اللہ نے بہت پہلے کہا تھا یہ لوگ پکڑے گئے تو ان کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ابھی ایک بریک.
रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की तालीमी खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ़। OIC के इदारा कॉम्स्टेक ने डॉक्टर सुमेरा रहमान को प्रोग्राम लीडर मुकर्रर कर दिया है। OIC के इदारा कॉम्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल ने डॉक्टर सुमेरा रहमान को खत लिखा। कॉम्स्टेक कोऑर्डिनेटर जनरल डॉक्टर इकबाल चौधरी ने डॉक्टर सुमेरा रहमान से मुलाकात भी की। डॉक्टर सुमेरा रहमान के प्रोग्राम 3U1M को OIC ममालिक में शुरू किया जाएगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम 3U1M को रोल मॉडल बनाया जाएगा। इस्लामी ममालिक में डॉक्टर सुमेरा रहमान 3U1M प्रोग्राम को लीड करेंगी। कॉम्स्टेक की जानिब से खत में कहा गया है कि मार्च में एक बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप में भी 3U1M प्रोग्राम को मुतारिफ कराया जाएगा। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर इक़्तिदार में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम का हाल क्या है, आमना जंजुआ बताएंगी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज मौसम साफ़ है, धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है, तेज़ धूप है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत जो है वो उसमें भी कमी आ गई है। आज सुबह 6 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, तो दिन के औकात में 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। सुबह और शाम के औकात की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद में सुबह और शाम के औकात में तो ठंड होती है, लेकिन दिन के औकात में जब सूरज निकला हो, धूप होती है तेज़, तो दर्जा हरारत बढ़ जाता है। पहले की निस्बत अब जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों की जहाँ तक बात है, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बात की जाए अगर पंजाब और सिंध की, तो पंजाब और सिंध में भी आज महकमा मौसमियात ने मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम कुछ इलाकों में हल्की धुंध पड़ने के भी इम्कानात हैं सुबह और शाम के औकात में। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की जहाँ तक बात है, तो खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में आज कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए, तो इन इलाकों में भी पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जी, क्रिकेटर शाहीन अफरीदी का शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह हो गया। तकरीब में जहांगीर खान, बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। बड़ों की पसंद, दिलों का मिलन, शाहीन और इंशा एक हो गए। दोनों अटूट बंधन में बन गए। उर्दू अदब की कद आवर शख्सियत अमर बेल और राजा गिद्ध से शोहरत हासिल करने वाली मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बानो कुद्सिया की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। बानो कुद्सिया 28 नवंबर 1928 को मशरकी पंजाब के जिला फेरोजपुर में जमींदार घराने में पैदा हुई। उन्होंने किनियर्ड कॉलेज लाहौर से रियाजियात और इक्तिसादियात में ग्रेजुएशन किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA उर्दू की डिग्री हासिल की। बानो कुद्सिया ने उर्दू और पंजाबी जबान में रेडियो और टेलीविजन के लिए कई ड्रामे लिखे। उनके एक ड्रामे आधी बात को क्लासिक का दर्जा हासिल है। उन्होंने 27 नॉवेल, कहानियाँ और ड्रामे लिखे। राजा गिद्ध, बाज़गश्त, अमर बेल, दूसरा दरवाजा, तमसील, हासिल घाट और तवज्जो की तालीब उनकी पहचान बने। बानो कुद्सिया को शानदार इल्मी और अदबी खिदमात पर सितारे इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। अदब की दुनिया का ये दरख्शंदा सितारा शदीद अलालत के बाइस 4 फरवरी 2017 को 88 बरस की उम्र में दुनियाई फानी से कूच कर गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कश्मीरी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और जारी है। वेबिनार में OIC की तंजीम से मुमताज़ सफ़ीरों ने भी खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान कब्जा शुदा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी हिमायत जारी रखने के लिए पुरज़्म है। हमें कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखना होगी। पाकिस्तान की साबिका सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारिजा तहमीना जंजुआ ने कहा कि भारतीय कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला करने के लिए दस्तयाब कानूनी इख्तियारात का तज्ज़िया करना ज़रूरी है। तुर्की, आज़रबाईजान और OIC के रुकन ममालिक के सुफरा में सऊदी अरब के सफ़ीर अब्दुल अज़ीज़ अल इस्लाम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के लिए सिफारती और सियासी हल वाहिद तरीका है। वेबिनार में गुफ्तगू करते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि भारत मुसलसल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।